गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी वसंत भाग एक पाठ्य पुस्तक की पहली कविता वह चिड़िया जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। इसको हम सहप्रसंग व्याख्या सहित आज समझने की कोशिश करेंगे। अब आप सिक्स्थ क्लास में हो गए हैं तो सहप्रसंग व्याख्या करना एक अभिन्न अंग होगा आपके पाठ्यक्रम का। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो पद्यांश है हमारा, पद्य कविता को कहते हैं और उसके एक अंश को हम कहेंगे पद्यांश। तो पहला पद्यांश है, चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने, रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अब इसमें कुछ नए शब्द आए हैं जिनके अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे जुंडी, जुंडी क्या होती है? ज्वार बाजरे की बालियाँ। अब उसमें लिखा है कि दूध भरे जुंडी के दाने, तो उसमें दूध कहाँ से आएगा? अगर आपने कच्ची बालियाँ ज्वार की बाजरे की देखी हों, उसका एक दाना अगर आप निकाल के देखेंगे, उसे निचोड़ कर देखेंगे तो दूध रूपी रस उसमें से निकलेगा, वाइट वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग का। इसलिए उसको दूध भरा कहा गया है। रुचि, रुचि का मतलब होता है चाहत, पसंद, जो आपका इंटरेस्ट है वो। उसके बाद संतोषी, संतोषी मतलब धीरज वाली, और अन्न मतलब अनाज। तो इस पूरे पद्यांश में केदारनाथ जी क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे? अगर आप ये आ जाता है किसी आप प्रसंग व्याख्या लिखिए तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत एक में संकलित वह कविता वह चिड़िया जो से ली गई है, जिसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। और इन पंक्तियों में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से सहज मानवीय स्वभाव का वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह दूध से युक्त अर्थात अध पके जुंडी के दाने मन से और स्वाद लेकर खाती है। वह संतोषी है, थोड़े से दानों से ही उसका पेट भर जाता है और वह किसी प्रकार का लालच नहीं करती है जिस तरह से मानव करता है। हम लोग क्या करते हैं? हम अन्न का भंडारण कर लेते हैं। चिड़िया हर रोज़ खाती है, उसे भंडारण से कुछ नहीं लेना है। उसके बाद उस चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं, उसे अनाज से बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों से हमें सीख मिलती है कि हमें अन्न से प्रेम करना चाहिए और आदर करना चाहिए, क्योंकि अन्न हमें ताकत देकर जीवन प्रदान करता है। हमारे हिंदू धर्म में तो पहले भी कहा गया है कि अन्न देवता है, जो पालन पोषण करता है वो देवता ही होता है। फिर वह चिड़िया जो, इसका दूसरा जो पद्यांश है, कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। कंठ का मतलब होता है गला, वन, जंगल, रस उंडेल कर, बहुत ही मीठे स्वर में। मुँह बोली, चिर परिचित। अब मुँह बोली आपने सुना होगा कि वह मेरी मुँह बोली बहन है, वह मेरा मुँह बोला भाई है। यानी कि जिस व्यक्ति को हम बहुत अच्छे से जानते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई रिश्ता जो कि पहले से पारिवारिक नहीं होता है वो स्थापित कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मुँह बोला या मुँह बोली। विज़न, विज़न का मतलब, विज़न होता है एकांत, सुनसान, वन। तो प्रसंग इसका पहले जैसा ही रहेगा। इसकी व्याख्या हम कर लेते हैं। तो नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि वह तेज़ और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं ही हूँ। अगर आप सुबह सुबह देखेंगे तो बहुत सारी चिड़ियाओं के स्वर आपको सुनने को मिलेंगे, वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। मैं सभी की चित परिचित अर्थात जानी पहचानी हूँ, मेरे सभी गीत बूढ़े वन बाबा को समर्पित हैं। अब उनका गीत सुनने के लिए मनुष्य तो उठता नहीं है, सोया रहता है, तो अपने सारे गीत किसको समर्पित कर रही है? वो बूढ़े वन बाबा यानी जंगल को समर्पित कर रही है, यानी कि वो गाती उन्हीं के लिए है। और मैं एकांत में बहुत प्यार करती हूँ, एकांत से बहुत प्यार करती हूँ। चिड़िया को कोई मतलब नहीं है कि उसे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है,
वो एकांत में रहना पसंद करती है। मानव स्वभाव रूपी यह चिड़िया प्रकृति से प्रेम करने तथा एकांत में भी प्रसन्न रहने का संदेश हमें दे रही है। अब तीसरा पद्यांश हम देखेंगे। चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब चढ़ी नदी का मतलब क्या हुआ? नदी बहुत चढ़ी हुई है। इसका पढ़ने से ही पता लगता है कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, नदी में उफान आया हुआ है, हम कह सकते हैं। टटोल कर, टटोलना मतलब होता है खोजना, और गर्वीली गर्व या अभिमान से भरी हुई। तो प्रसंग का इसका पहले जैसा ही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि मैं वही छोटी चिड़िया हूँ जो उफनती नदी से पानी की मोती रूपी बूंद अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ, और मुझे अपने इस साहसपूर्ण कार्य पर बहुत गर्व है। मुझे नदी से भी बहुत प्यार है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से चिड़िया विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारने की प्रेरणा हमें दे रही है। यह नदी से प्रेम करने का संदेश देती है, क्योंकि नदियाँ सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही हैं। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं किसी भी देश का, तो हम देखते हैं कि कोई भी सभ्यता का विकास कभी भी हुआ तो वो नदियों के किनारे हुआ, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। फसल के लिए भी पानी चाहिए, दैनिक कार्यों के लिए पानी चाहिए। अब वो चाहे हड़प्पा संस्कृति की अगर आप बात करें, अगर आप मिस्र में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि सभ्यता का विकास जो वहाँ की नील नदी है उसके किनारे हुआ था। सिंधु नदी के किनारे हमारी हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था। या अन्य किसी भी देश में हम देखेंगे तो इन सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ था? नदियों के किनारे हुआ था। इसीलिए चिड़िया नदियों का महत्व भी हमें बता रही है। तो पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि पूरी कविता में कवि ने प्रकृति प्रेम और उनकी देखरेख के प्रति मानव को सजग और जागृत करने का संदेश दिया है। धन्यवाद।